अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैरी ब्रूक जो कि अब इंग्लैंड के एक कप्तान बन चुके हैं, उनकी मीडिया से गुफ्तगू हुई है। 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही हैं। एक आईपीएल छोड़ने पर उन्होंने बोला है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने आईपीएल छोड़ दिया, पैसा कमा लेंगे, मगर देश के लिए खेलना प्रायोरिटी है और इसका एक अपना ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैरी ब्रूक जो कि अब इंग्लैंड के एक कप्तान बन चुके हैं, उनकी मीडिया से गुफ्तगू हुई है। 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही हैं। एक आईपीएल छोड़ने पर उन्होंने बोला है, मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने आईपीएल छोड़ दिया, पैसा कमा लेंगे, मगर देश के लिए खेलना प्रायोरिटी है और इसका एक अपना ही मान होता है कि आप देश के लिए खेल रहे हैं। ये हैरी ब्रूक ने कहा। मतलब उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा है ना आईपीएल में कि वो आईपीएल नहीं खेल सकते। उन्होंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लग गया तो लग गया। और उन्होंने बोला ये फेयर कॉल है, अगर एक रूल बना तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। बट मैंने जो फैसला किया वो भी फेयर फैसला था। मेरा देश के लिए खेलना प्रायोरिटी है, ना कि आईपीएल में खेलना प्रायोरिटी है। और पैसे की बात कोई मसला नहीं है, देश के लिए खेलूँ, पैसा भी कमा लूँगा। ये उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा। और ये दोस्तों ये गोरे क्रिकेट में ये होता है। वैसे आईपीएल मतलब हम बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में मानता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद आम इंडियन फैन ये समझता होगा कि बहुत से जो ओवरसीज़ क्रिकेटर हैं वो तिल मिलाते होंगे कि उन्हें आईपीएल में खेलना है क्योंकि बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत व्यूअरशिप इन्वॉल्व है और इंडियन फैंस भी बहुत पसंद करते हैं सब क्रिकेटर्स। मतलब क्रिकेट को जो रिस्पेक्ट है वो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लगता है ये जो गोरे क्रिकेटर्स हैं और जो ऑजीज हैं, इनका अपना एक स्टाइल है और ये चीज़ एक सीख है बाकी सबके लिए भी कि भाई देश के लिए खेलना सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी तरह आपके सामने बाकी चीज़ें भी होंगी, जैसे वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो लीग को प्रायोरिटी देते हैं, शायद उनके बॉल के साथ कुछ प्रॉब्लम भी चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो देश को खेलना प्रेफर नहीं करते, मगर जो खबरें हम तक पहुंची, ज़ाहिर है बाय नेचर हम जानते नहीं उनको, वो ये होता है कि वो लीग को खेलना ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। अभी क्लासन की एग्जाम्पल हमारे सामने साउथ अफ्रीका के, उन्होंने खुद नहीं लेना चाह रहे थे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। एक दो मिलर हैं वो भी के अपनी शरारत के ऊपर करना चाह रहे थे, कंप्लीट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो भी नहीं लेना चाह रहे क्योंकि बाउंड हो जाएंगे। उनकी जो भी पॉलिसी होगी उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आप इतनी लीग खेल सकते हैं, इतनी नहीं खेल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट की एग्जाम्पल हमारे सामने है, एक बड़े बॉलर थे, मैं कहूँगा, क्योंकि आप उस तरह से उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, बट वो सिर्फ आईसीसी इवेंट खेलते थे, बाकी रूटीन के टूर्नामेंट वो नहीं खेलते थे, सीरीज नहीं खेलते थे क्योंकि उनको लीग्स खेलनी, उसमें से पैसा कमाने। और यहाँ पर हैरी ब्रूक है, यानी कि वो कप्तान बनना था, ऐसा था, ये फैसला उन्होंने अपनी मनमर्जी से किया। और सिर्फ हैरी ब्रूक नहीं है, वुड ने भी। वुड अगर इंडिया के अंदर बहुत कामयाब उनका टूर नहीं रहा, मगर जब रजिस्ट्रेशन होनी थी आईपीएल ऑक्शन के लिए, उस वक्त से ही उन्होंने बोर्ड ने उनको राजी किया, उनसे नेगोशिएट की कि आपको काम करना है, इंडिया की टीम ने इंग्लैंड में आना है और इसके अलावा एशेस खेलनी है, तो बेहतर होगा कि आप अपने आप पर काम करें और आईपीएल ना खेलें। तो उन्होंने खुद विड्रॉ किया, अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, वरना वुड जैसा खिलाड़ी कोई भी फ्रेंचाइजी उसको उठा लेती। आर्चर को भी कन्विंस करने की कोशिश की, मगर आर्चर ने खेलने को तरजीह दी कि मैं आईपीएल खेलूंगा। इससे पहले हमारे पास पैट कमिंस की एग्जांपल थी कि वो भी एशेस भी थी और साथ में वर्ल्ड कप था, उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया था, वो नहीं खेलना चाह रहे थे। ये 2019 की बात है, एरन फिंच ने किया था, मैक्सवेल ने किया, मिचेल स्टार्क की एग्जांपल हमारे पास है। तो ये वो नाम है जो सबसे महंगे बिकते हैं। ये वो नहीं है कि जिनको 2-4 करोड़ मिल रहा था, जो वो हैं, इनमें से सारे नाम मैंने आपको गिनाए हैं जो किसी ना किसी सीजन में सबसे महंगे बिके हुए हैं, मगर उन्होंने खुद चूज किया कि वो नहीं खेलेंगे आईपीएल। ये एक अलग बात है कि उनका बोर्ड प्रोफेशनल वे के साथ चलता है। वो अगर कोई खिलाड़ी जैसे वुड है तो उनको कंपनसेट भी करेगा, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसी और मद में पैसे भी ठीक ठाक देगा। ये उनका होता है, अगर अनाउंस नहीं होता बट अमूमन ये किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये पाकिस्तान ने भी किया, हमारे बहुत से क्रिकेटर्स 100 क्रिकेट के अंदर पिछले सीजन के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया तो कोई नहीं गया। बट मना कर देना और खुद चूज करना कि भाई हमें नहीं खेलना क्योंकि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है, हमें वो करना है। जैसे हैरी ब्रूक ने कहा कि उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप जीतने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशेज जीतना, क्योंकि उनको पता है कि हिस्टोरिकल सीरीज है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर या क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ी सीरीज मानी जाती है। अगरचे मुझे अब ज्यादा ये लगता है कि कॉम्पिटिटिव अगर क्रिकेट देखा जाए तो शायद बॉर्डर गवास्कर शायद उससे ज्यादा बेहतर हो गई है। बट अगर आपने क्रिकेट के हुस्न के मुताबिक देखना है और उसकी हिस्टोरिकल देखना है तो शायद एशेज के बराबर में कोई सीरीज है नहीं है। वो तो अलग बात है कि पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज हो तो वो सबसे बड़ी हो जाए व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर अब कॉम्पिटिटिव वो नहीं रहेगी क्योंकि इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर है, पाकिस्तानी टेस्ट में बहुत बुरा खेल रहे हैं। खैर बात दूसरी तरफ चल गई। बट मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक ने अपनी अच्छा बहुत से कम लोग जानते होंगे कि हैरी ब्रूक वो बल्लेबाज हैं जो अकेले पूरी दुनिया में वो बल्लेबाज हैं जिसने पीएसएल के अंदर भी सो कर रखा है, जिसने आईपीएल के अंदर भी सो कर रखा हुआ है। बाकी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसने दोनों लीग में सो किया हो। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत वो हो, बट ये इनके खाते में ये है। बाकी कोई और बल्लेबाज दुनिया का नहीं है जिसने दोनों लीग के अंदर सो किया हो, तो ये खास बात है, सब जानते हैं। वैसे मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स से जब खेले थे उस वक्त इनका नाम ज़्यादा ऊपर आया था, वो इंग्लैंड टीम का भी मुस्तकिल उस तरह से हिस्सा बने थे। बट पहले वो पीएसएल खेले थे, उसके बाद वो आईपीएल में सनराइज हैदराबाद को शायद उन्होंने चूज किया था। 2023 उन्होंने लास्ट खेला, 2024 में उनकी ग्रैंड मदर की थोड़ी तबीयत खराब थी, उस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। 25 में उन्होंने खुद विड्रॉ कर दिया, जो कि आईपीएल की एक पॉलिसी है कि जब आपने रजिस्टर करवा लिया ऑक्शन के लिए, उसके बाद आप विड्रॉ करते हैं तो आपके ऊपर बैन लग सकता है 2 साल का। हैरी ब्रूक से बात की, किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि आप पर 2 साल का बैन लगा, उन्होंने फेयर है। उन्होंने बोला कि मुझे बीसीसीआई ने इन्फॉर्म नहीं किया ऑफिशियली, बट ऑफ कोर्स विद मीडिया रिपोर्टिंग तो पता चल ही गया होगा उनको, बट ऑफिशियली पीसीबी ने बकौल उनके हैरी ब्रूक ने उनको कोई जो ऑफिशियल वे होता है उसके मुताबिक आगाह नहीं किया गया। अगरचे पीसीबी जो बीसीसीआई की प्रेस रिलीज आई थी उसके मुताबिक यही था कि उनको आगाह कर दिया गया है। खैर उन तक जो भी मामला है, मगर उन्होंने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर बैन 2 साल का है, अगर एक रूल है या पॉलिसी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल फॉलो इट, मुझे कोई मसला नहीं है। इनको लगता है कि आईपीएल में बैन लगा दिया तो कौन सा ऐसा मसला है, नहीं खेलूंगा आईपीएल में, नहीं पैसे आएंगे तो ना आए, बट देश के लिए खेल रहा हूं, मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मैं एटलीस्ट मतलब एक क्रिकेटर क्या है, जब वो बडिंग क्रिकेटर होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको अपने मुल्क के लिए खेलना है, और जब वो वहां तक पहुंच जाता है उसके बाद जाहिर है लीग्स आती हैं, दूसरी चीजें आती हैं, पैसा कमाना भी एक चीज है ऑफ कोर्स, इसलिए तो सब अपने प्रोफेशन भी चूज करते हैं। बट प्रायोरिटी क्या है कह देना और प्रैक्टिकली करके दिखाने में फर्क होता है। मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक ने एक एग्जांपल सेट किया और ये जिसे बोलते हैं ना खुल के बोला है। अदरवाइज हम सब जानते हैं कि आईपीएल के ऊपर बात करना इस तरह से करना बहुत से क्रिकेटर हिचकिचाते भी हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है या कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको जरूरत नहीं है कि एक बड़ी